नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट आरटीओ ऑफिस बदली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा आगामी उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जनपद के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने ग्राम पंचायत सचिवालय मोइनुद्दीनपुर बिलरियागंज के 2 बूथों, कंपोजिट विद्यालय इंग्लिश मीडियम खालिसपुर बिलरियागंज के 3 बूथों, प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल नसीरपुर बिलरियागंज के 3 बूथ, प्राथमिक विद्यालय जैनपुर क्षेत्र पंचायत अजमतगढ़ के 4 बूथ एवं सगड़ी तहसील की स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने विकलांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था, पीने योग्य स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सभी कमरों में समुचित लाइट की व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों की टूटी फूटी बाउंड्री वॉल एवं खिलाड़ियों की जाली को चेक कर सही करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मतगणना में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए आवश्यकता अनुसार बैरिकेडिंग एवं जाली आदि लगाकर समुचित सुरक्षा पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पद में होने वाले नगर निकायों के निर्वाचन के लिए हम लोगों के द्वारा जो हमारे संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ हैं और जहां से पार्टी रवानगी होगी, वापसी होगी और जो मतगणना स्थल है हम लोगों के द्वारा उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारा जो निर्वाचन हो शांतिपूर्ण हो, निर्विघ्न हो, उसमें कोई समस्या न हो। ने यहाँ पर जीवनपुर में और जो बाकी मतलब हमारा बिलरियागंज इत्यादि यहाँ पे निरीक्षण। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र देवईत गांव के पूर्वी सिवान में गुरुवार की सुबह खलीफा बाबा मजार के पास पाकड़ के पेड़ पर लटकता अधेड़ का शव देखा गया। गांव के प्रधान अरविंद यादव ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह मैं फोर्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया और शनाख्त का प्रयास किया। शनाख्त न होने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार दिवईत गांव में गुरुवार की सुबह लोग टहलने के लिए निकले थे। टहलते हुए लोग खलीफा बाबा की मजार के पास पहुंचे तो वहां स्थित पाकड़ के पेड़ पर लटकते हुए एक व्यक्ति का शव देखा। पेड़ पर लटकते शव को देख लोगों में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की काफी भीड़ जुट गई। मौके पर ग्राम प्रधान द्वारा घटना की जानकारी मेहनगर थाने पर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पेड़ से नीचे उतरवाया और उसकी शनाख्त में प्रयास में जुट गई। जब शव की शिनाख्त नहीं हो सकी तो उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि अधेड़ की उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास है। अधेड़ की शरीर पर केवल एक पैंट और गले में माला पहने हुआ है। अधेड़ ने आत्महत्या की या हत्या कर शव लटका दिया गया, ये पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। सूचना के क्रम में सीओ लालगंज मनोज रघुवंशी भी मौके पर पहुंच गए और छानबीन में जुट गए। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में 14 मई 2023 को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु नोडल अधिकारी, सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि उक्त परीक्षा दिनांक 14 मई 2023 को जनपद के 36 परीक्षा केंद्रों पर 2 सत्रों में पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक एवं अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संपन्न होगी। जनपद के कुल 36 परीक्षा केंद्रों पर 16,500 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई। उन्होंने बताया कि संबंधित स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र पर प्रातः 8 बजे तक प्रत्येक दिशा में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा समाप्ति तक केंद्र पर मौजूद रहेंगे तथा प्रश्न पत्रों की गोपनीय पैकेट की पूरी सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अपनी देखरेख में खुलवाएंगे एवं प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। परीक्षा केंद्र पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा को स्वच्छता पूर्वक संपादित करना सुनिश्चित करेंगे।
परीक्षा की समाप्ति के उपरांत प्रयुक्त उत्तर पत्रकों के पैकेट अपनी देखरेख में सील कराएंगे तथा पैकिंग प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए सील पैकेट केंद्र व्यवस्थापकों द्वारा प्रवर अधीक्षक डाक कार्यालय भेजा जाना सुनिश्चित कराएंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि आवंटित परीक्षा केंद्र पर भ्रमणशील रहकर स्टैटिक मजिस्ट्रेटों से समन्वय बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में धारा 144 पूर्व से लागू है, जिसके दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थी व ड्यूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तथा 200 मीटर की परिधि में एवं आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी फोटो स्टेट कॉपियर की दुकानें बंद रहेंगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर सेलुलर, मोबाइल फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन और परीक्षा अवधि में पीसीओ, फैक्स व इंटरनेट या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि परीक्षा को सुचारू एवं निर्विघ्न रूप से संपादित करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। इसी के साथ ही कोषागार से प्रश्न पत्रों को सुरक्षित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ 2 पुलिस बल तैनात रहेंगे। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर 2 महिला व 2 पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थियों की तलाशी कार्य हेतु तैनात किए जाएंगे और इनसे ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा संबंधी निषिद्ध सामग्री परीक्षा केंद्र के अंदर न ले जा सके। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा। उन्होंने अवगत कराया कि सभी परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश ले लें। मुख्य विकास अधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए कि अपने विद्यार्थियों की परीक्षा तिथि से 1 दिन पूर्व साफ सफाई, पंखा, बिजली, पेयजल, शौचालय, कुर्सी, मेज आदि की व्यवस्थाएं ठीक करा लें, जिससे कि परीक्षार्थियों को कोई समस्या न हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों का सिटिंग प्लान दिए गए गाइडलाइन के अनुसार ही कराएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा पूर्व और पश्चात सभी केंद्र व्यवस्थापक सभी संबद्ध कर्मिका की फोटोग्राफी एवं पूरी परीक्षा प्रक्रिया की सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराएंगे। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य कोषाधिकारी श्री गिरीश चंद, जिला विधायक निरीक्षक कमल मिश्रा, पुलिस के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र ने गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुबारकपुर थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान मुबारकपुर थाना अध्यक्ष द्वारा भाजपा पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पार्टी के भगवा पटका, टोपी की सामग्री को फेंकवाने की धमकी देकर पदाधिकारियों को आहत व भगवा वस्त्र को अपमान करने का काम किया गया। उनका कहना है कि जिला अध्यक्ष द्वारा जनसभा के दौरान मुझे एवं मेरे सहयोग में लगे जिला मंत्री महेंद्र मौर्य को जनसभा स्थल पर पार्टी का भगवा पटका, टोपी मौजूद लोगों को वितरित करना था, लेकिन पार्टी विशेष की मानसिकता से कुंठित एसओ द्वारा दिए गए दायित्वों को रोकने व पार्टी के रखी सामग्री को हटाने को कहते हुए फेंकवाने की धमकी देने लगी। उनको पास दिखाने एवं पार्टी द्वारा मिले दायित्व के बारे में बताया तो अनाप शनाप पार्टी को बोलने लगे। मीडिया दीर्घा में खड़ा होने पर अपशब्दों का प्रयोग पार्टी के पदाधिकारियों पर किया गया। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो देख लेने की धमकी देने लगे, जिसकी सूचना हम लोगों ने तत्काल जिलाध्यक्ष रूप कुमार सिंह को दी। भाजपा जिलाध्यक्ष का ये भी आरोप है कि नगर निकाय चुनाव में मुबारकपुर में एसओ लगातार बीजेपी के लोगों को परेशान कर रहे हैं। मांग की कि ऐसे एसओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। हम लोग कल परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सभा की तैयारी करने के लिए मौके पे पहुंचे थे 8:45 पे, और वहाँ पे कुछ गमछा, टोपी, पटका जो था कार्यकर्ताओं का था, उनको उनके लिए था कि उसको जो है दे दिया जाएगा आने के बाद। वो उसको देखते हुए वहाँ पे तैनात थे राजेश कुमार जी, मुबारकपुर एसएचओ हैं इस समय। मैंने जब उन्होंने देखा तो कहें ये क्या है, हमने कहा कि ये जो है कार्यकर्ताओं का टोपी, पटका, गमछा है। तो उन्होंने कहा ऐसे यहाँ कैसे आ गया? हमने कहा यहाँ आ गया है, ऊपर हम लोगों ने वहाँ चेक इन कराया है, बकायदे स्कॉट के लोग चेक किए हैं तब हम लेके आए। कहें आप यहाँ से हटा तो उठा के फेंक दे। हमने कहा ये दुर्भाग्य है। मैंने अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी को तुरंत बताया। जिला अध्यक्ष जी को बताने के बाद वो जिला अध्यक्ष जी ने कप्तान महोदय से बात किया तो एसपी सिटी साहब आए वहाँ। एसपी सिटी साहब ने भी कहा कि चेक कर लो, क्या दिक्कत है, इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लगातार मैंने देखा कि जो भी कार्यकर्ता उस गैलरी में आ रहा था, बारिश हो रही थी, ऊपर से अलाउंस हो रहा था, लेकिन ये महोदय लगातार डिस्टर्ब करते रहते हैं थे। इनको ये लगा कि एक इस तरीके से रैली फेल हो और ये माने आगे का पोर्शन खाली रहे, इन्हें लगातार उस पर वो हैमरिंग करते रहे। हमने कई बार हम लोगों से टकराव करने का प्रयास किया, चूँकि
हम लोगों का कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, लेकिन हम लोग किसी तरीके से सफल बनाना चाहते थे, हम लोग इनसे टकराव नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब हमने ये बात सबको अपने उच्च अधिकारियों को बताया, उन लोगों की वार्ता हुई, थोड़ा सा नॉर्मल हुए, लेकिन नॉर्मल वो कोई वो नहीं था। लेकिन यहाँ से जाने के बाद अपने प्रभाव क्षेत्र में पहुँचे तो तुरंत कार्यकर्ताओं से, जैसे कार्यकर्ता भगवा लगा के जा रहे हैं, गाड़ी रोक करके उनकी गाड़ी की चालान काटना और उनको डिस्टर्ब करना, क्यों लगा के चल रहे हो, क्या बात है, चुनाव आयोग से परमिशन लिए हो, ये है। मैंने देश का अवार्ड बात, अगर मैं ये गमछा लगाया हूँ तो इसकी परमिशन तो लेना कोई मतलब है नहीं। अगर मैं पूरा सामान लिया हूँ तो उसके लिए हम लोग परमिशन लिए हैं, हर जगह की परमिशन लिए हैं, जो कि पार्टी द्वारा प्रशासनिक प्रमुख बनाया गया है मुझे, इसलिए पूरा कार्य देख रहा हूँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और सब मैं यहाँ के अधिकारियों से परमिट ले करके ही हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हम लोग गलत काम नहीं करते। क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित है क्या? ये पूर्णतः सपा बसपा मानसिकता से ग्रसित हैं और ये लगातार ये कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, पब्लिक को उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। पब्लिक अगर किसी से पूछ ले रहे हैं कि क्या माहौल है, सब लोग अगर योगी जी और मोदी जी और राशन का नाम ले रहे हैं कि देते हैं, ये देते हैं, तो उनको गाली देने का काम ये कर रहे हैं। किस तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुबारकपुर में हार जाए, ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जिला अधिकारी आबलिक चुनाव अधिकारी जो हैं उनसे एक पत्र दिया है कि ये रहेंगे तो वहाँ पे संशय और वो बना रहेगा, कृपया इनके ऊपर जांच करके तत्काल उनको चुनाव आयोग से हम लोग शिकायत की है कि हटाया जाए, क्योंकि अगर हटाया नहीं जाएगा तो ये वहाँ पर रह करके यहाँ पर सभी लोगों को दिक्कत पैदा करेंगे। क्या आश्वासन मिला? तुरंत उन्होंने एडीएम प्रशासन साहब थे, तुरंत यहाँ के अधिकारियों से बात की है और उन पर कार्रवाई करके वहाँ से हटाने का प्रयास करने हैं कि ऊपर लिख करके इसमें चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है, तो यह अनुमति ले करके हटाने का काम करेंगे, ये हमको बताया गया। गुरुवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ दिलाई गई। समारोह सेंट्रल बार एसोसिएशन संघ के सभागार में आयोजित किया गया। शपथ दिलाई गई में मुख्य अतिथि के रूप में सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव राकेश पाठक को आमंत्रित किया गया था। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण मंडल आजमगढ़ के कोषाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अब मैं इसी क्रम में श्री कृष्णकांत माथुर सदस्य वरिष्ठ कार्य समिति से अनुरोध करूँगा कि आप संजय कुमार श्रीवास्तव सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के सदस्य वरिष्ठ कार्य समिति पद निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ तथा सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के संविधान व गरिमा के प्रति मैं सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा और अपनी सेवा सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के सदस्य वरिष्ठ कार्यकारिणी के रूप में करता रहूँगा। वरिष्ठ समिति के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह के निर्देश पर चुनाव अधिकारी तारकेश्वर मिश्रा द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष प्यारे मोहन श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रफीउल हसन अब्बासी, उपाध्यक्ष हरिनाथ पांडे, सोहनलाल यादव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष बिंदेश कुमार यादव, मंत्री जयप्रकाश यादव, उस मंत्री प्रशासन शेषमणि तिवारी, उपमंत्री प्रकाश कमलेश कुमार, डिश उपमंत्री पुस्तकालय जनार्दन राय, कोषाध्यक्ष पंकज राय, सदस्य वरिष्ठ कार्यकारिणी समिति में कृष्णकांत माथुर, संजय श्रीवास्तव, एजाज आलम, योगेश सिंह एवं सदस्य कनिष्ठ कार्यकारिणी समिति में अभिषेक राय को शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ शत्रुघ्न सिंह, रविंदर सिंह कुमार, सिविल कोर्ट के प्रभाकर सिंह, जयप्रकाश यादव, दयाशंकर सिंह पटेल, उदयराज यादव, राजनारायण गुप्ता, विपिन श्रीवास्तव, अनुल राय सहित अन्य अन्नदाता मौजूद रहे। नई कार्यकारिणी को बधाई देने आया था और बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ, बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और बार काउंसिल के प्रतिनिधि होने के नाते, मेंबर होने के नाते जो भी हमारी ज़रूरतें अधिवक्ताओं को होगी, क्योंकि हम लोगों की संस्था जो है वक्ताओं के दम पे ही है, तो हम लोग पूरा इसका ख्याल रखते हैं, सहयोग रखते हैं और जो भी मांगे रहती हैं उसको हम सरकार से उठाते हैं, उसका निराकरण करते हैं और मांगों के संबंध में हम उनसे मिलते हैं और उसको पूरा करते हैं। और नई हाँ नहीं यही
नहीं, शुरू से ही संस्था के पहले से जब अधिवक्ता उन्होंने हमेशा सहयोग किया है। बिना अधिवक्ता के तो पहले न्याय व्यवस्था चली नहीं पाएगी। पुराना स्लोगन है कि 2 धुरियाँ हैं भाई, एक पहिया अगर बार है तो एक बेंच है। और फिर आजमगढ़ बार तो पहले से ही बड़ी रिच है इस मामले में और बड़े सीनियर अधिवक्ता रहे हैं। यहाँ का इनका सहयोग हमेशा रहता है और नए अधिवक्ता भी इन्हीं के सानिध्य में रहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग रखते हैं। नगर के स्किप इंटर कॉलेज के मैदान बुधवार को सीएम योगी की जनसभा में एक दैनिक समाचार पत्र के छायाकार का कैमरा किसी उचक्के ने उड़ा दिया। पीड़ित कैमरामैन ने गुरुवार को शहर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शहर कोतवाली के मातबरगंज निवासी दीपक प्रजापति उर्फ राजू एक दैनिक समाचार पत्र के छायाकार हैं। वो बुधवार को नगर के स्किप इंटर कॉलेज के मैदान में सीएम योगी की जनसभा की कवरेज के लिए गए थे। कवरेज के बाद वो जल्दीबाजी में बैग का चैन बंद करना भूल गए और जनसभा से निकल रहे थे, तभी भीड़ में किसी ने उनके कैमरे को उड़ा दिया। इसकी जानकारी उनको तब हुई जब वो अपने वाहन के पास पहुंचे तो बैग से कैमरा गायब देख उन्होंने पुलिस को सूचना दी। गुरुवार को पीड़ित राजू ने शहर कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित राजू का कहना है कि कैमरा करीब 50,000 का था। मामला ये था कि कल मुख्यमंत्री आने वाले थे। मैं भी एक अखबार से का नाम है कि छायाकार था, वहाँ पे मैं गया कवरेज करने के लिए। मैंने कवरेज भी किया। मैंने कवरेज करने के बाद जब काफी भीड़ थी तो मतलब रुक जाऊं तो निकलूं, लेकिन हमारे लोग कुछ लोग साथी कहे कि नहीं चलिए साथ में चलते हैं। और उसी भीड़ में निकला हूँ तो पीछे से कैमरा हमारा बैग खोल के, चूंकि चैन नहीं बंद हुआ, लॉक सिस्टम था, लॉक सिस्टम के खोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और वहीं से का नाम है कि बैग से कैमरा गायब हुआ। और उसके बाद जब भीड़ से जब मैं बाहर आया तब मुझे कैमरा कुछ बैग मुझको हल्का लगा तो ये महसूस हुआ कि लग रहा मेरा कोई कैमरा निकाल लिया। तो आने के बाद फिर मैंने कोतवाली सूचना दिया। कोतवाली के बाद फिर कहना है कि कप्तान साहब से भी बात की हमारे ऑफिस के लोग। उसके बाद फिर कहना है कि FIR दर्ज हुआ। और उसके बाद चाहता हूँ कि अगर जिस सज्जन को मिला हो मेरा कैमरा अगर उसको मिल जाएगा तो और बेटर रहेगा। कितनी कीमत थी उस कैमरे की? मैं उस समय जिस समय लिया था उसमें मेरा कैमरा का दाम करीब 50,000 था। क्या चाहते हैं? अब चाहते यही है कि अब क्योंकि कैमरा हमारा मिल जाए तो और बेटर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वार पर पलटवार करते हुए सपा प्रवक्ता अशोक यादव का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के युवाओं के हाथ में कट्टा देने की बात कहकर उनका अपमान किया है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सपा प्रवक्ता का कहना है कि सरकार कलम और संविधान से नहीं बल्कि कट्टा संस्कृति से चल रही है। एनसीआरबी के आंकड़े में जिस तरह से उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है प्रदेश में किस तरह से कट्टा संस्कृति चल रही है। सपा प्रवक्ता का कहना है कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर रहने का काम करेंगी। मुख्यमंत्री माननीय योगी जी द्वारा आजमगढ़ में एक जनसभा के संबोधन के दौरान आजमगढ़ के नवयुवकों को लेकर के एक बड़ा ही अपमानित करने वाला बयान दिया गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के युवाओं के हाथ में कट्टा हुआ करता था, हमने उन्हें कलम पकड़ाई। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से, क्या आजमगढ़ के सारे युवाओं के हाथ में कट्टा हुआ करता था? क्या इस तरह की कट्टा संस्कृति का नाम लेकर के आप पूरे आजमगढ़ के युवाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? ये सरकार ही, योगी की सरकार ही कलम से नहीं चल रही है, संविधान से नहीं चल रही है, पूरी सरकारी मशीनरी ही कट्टा के बदौलत चल रही है। क्योंकि जिस तरह से एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, उससे यही साबित होता है कि पूरी सरकार कलम से नहीं बल्कि कट्टे से चल रही है। रह गई बात यहाँ की नगर पालिका और नगर पंचायत को लेकर के, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से ये चुनाव लड़ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 13 मई को जो चुनावी नतीजे आएंगे तो समाजवादी पार्टी उसमें नंबर 1 रहने का काम करेगी। नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। आगामी 11 मई को वोटिंग होनी है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, लोगों की अपनी प्रत्याशियों से उम्मीदें बढ़ रही हैं। बीते 5 साल में जनता के हित के लिए कौन से कार्य किए, क्या कमियां रह गईं, अब पब्लिक अपने उम्मीदवारों से क्या चाहती है, इसको समझने के लिए एबीसी चैनल ने गुरुवार को जब नागरिकों से बात की तो उन्होंने बताया कि नालों की गंदगी, जल भराव, टूटी व खराब सड़कें, बरसात के दिनों में ही नहीं आम दिनों में भी नालों का पानी ओवरफ्लो करना, पानी की समस्या, अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग के मुद्दे 5 साल तक विकास से अछूते रहे। नालियां बजबजा रही हैं, वहीं टूटी सड़कों पर लोग हिचकोले खा रहे हैं। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने पार्किंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नाइट बाजार, सिटी बसें चलाए जाने तक का सुझाव दिया, जिसे देखते हुए लगता तो यही है कि निकाय चुनाव में इस बार नगरीय इलाकों में विकास के मुख्य मुद्दा होगा।
आइए सुनते हैं जनता जनार्दन की राय। जब भी हुआ है, पिछली बार भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, उनका तो कोई रोल भी यहाँ मतलब ठीक से नहीं रहा, ना सफाई हुई, ना किसी भी कार्य को आगे बढ़ाया गया। उम्मीद करते हैं कि इस बार मतलब जो भी नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, चुना जाएगा सर्वसम्मत से, वो मतलब ज़िले के लिए, मतलब हमारे शहर के लिए एक मतलब कि स्वच्छ नाली, रोड, सारी सुविधाओं को देखते हुए वो ध्यान देगा। क्योंकि पिछली बार 5 साल का तो जो मतलब समय रहा वो एकदम बेकार ही गया है। उसमें कोई भी सुविधा या कोई भी हर व्यक्ति इनसे त्रस्त रहा, परेशान रहा। उम्मीद तो यही करते हैं कि इस बार का चुनाव अच्छा होगा। अच्छा, इस बार पार्टी बेस पे भी चुनाव लड़े जा रहे हैं, और क्या पार्टी बेस से आप जाति विचार से हट के वोट करना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है कि नगर पालिका का चुनाव या क्षेत्रीय जो होता है वो पार्टी बेसिस नहीं होना चाहिए। वो समाज में जो समाज के लोगों को देखते हुए जो कार्य कर सके उनका चुनाव करना चाहिए। पार्टी बेसिस का यहाँ कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। और पार्टी जो सिंबल देती है इस तरह के चुनाव में, वो गलत है। मेरे समझ से गलत है, वो ठीक नहीं है। तो जनता की मेन समस्या क्या है आज नगर पालिका चुनाव में? भाई, नगर पालिका के चुनाव में जनता की मेन समस्या होती है कि हमारी नाली, सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइटें जो होती हैं, शहर का सुंदरीकरण का विकास होना चाहिए। जगह जगह मतलब पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए, जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेल सकें, घूम सकें, जिससे उनका बौद्धिक विकास हो, उनका शारीरिक विकास हो। क्या शहर की है आम जनता के लिए? हमारे शहर की सारी समस्याएं ही तो हैं। यहाँ पे कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मैं अपने बच्चों को या अपने बुज़ुर्ग जो हैं जा कर के पार्क में बैठ सकें, कुछ अपना मनोरंजन कर सकें। छोटे बच्चे जो जिनका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास हो सके, वो उसकी सुविधाएं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जो यहाँ पे चुने जाते हैं अध्यक्ष, उनका भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, मेरा तो एकदम स्पष्ट मत है कि नगर पालिका चुनाव या कोई भी चुनाव हो, उसमें विकास के नाम पे ही वोट होना चाहिए। उसमें कास्ट, धर्म, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और जो भी यहाँ पे अपना चेयरमैन हो, वो यहाँ नगर पालिका को एक विजनरी तरीके से देखे। क्योंकि देखिए, बहुत सी जगह पे नगर पालिका बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैंने बहुत से नगर पालिका के लोगों के काम देखे हैं, उसमें बहुत से ऐसे काम हैं जो कि सोचता ही नहीं कि नगर पालिका कर सकता है। जैसे मैंने इससे पूर्व भी कई बार कहा था कि जैसे कि यहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग नगर पालिका करके इसको पेड पार्किंग कर सकता है, जिससे कि पैसे जनरेट हो सकते हैं। उसके अलावा मेरा मानना है कि यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, सिटी बसेस चलाई जा सकती है, नाइट बाज़ार लगाई जा सकती है। नाइट बाज़ार लगा सकते हैं। आपके पास आजमगढ़ में कुंवर सिंह उद्यान से लेकर डीएवी तक रात में खाली जगह होती है, जिसका आप नाइट बाज़ार का कॉन्सेप्ट बना के एक मिनिमम शुल्क लेके उन ठेले वालों से वहाँ पे एक आजमगढ़ के लोगों को भी एक नाइट लाइफ शुरू होगी। और प्लस कुछ राजस्व भी नगर पालिका पे आएगा, जिसका कार्य वो दूसरी चीज़ों में कर सकते हैं। देखिए, शहर में बहुत सी समस्या है। सबसे बड़ी जो समस्या है ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। आपको बरसात के दिनों में ड्रेनेज की प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ही कूड़ा निस्तारण, जिससे कि यहाँ पे मलेरिया और ये सब डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। कूड़ा को डोर टू डोर, बहुत से चेयरमैन ने डोर टू डोर उसके लिए प्रॉमिस किया था, बट उसको अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा पाया है। उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइटें हैं, वो अगर पूरे शहर में अगर अच्छी तरह से लगाई जाए तो शहर और सौंदर्यीकरण हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये सब विचार हैं जो नगर पालिका के चेयरमैन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी उनके खुद के विजन में है कि वो प्राइवेट पार्टनरशिप से लेकर कुछ नगर पालिका के लिए बेहतर कर सकते हैं। और अगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सिटी बस भी वो पीपीपी मॉडल पे चला सकते हैं। उसके अलावा ये राहुल पृच्छा मुद्दे पे मतदान करना चाहेंगे। प्रत्याशी कैसा हो? प्रत्याशी ईमानदार हो, कर्मठ हो, हाँ, पढ़ा लिखा हो। समस्या क्या है आजमगढ़ की? समस्या से जनता का समस्या है आजमगढ़ में तो कई प्रकार की है। जैसे विकास काफ़ी दिनों से रुका हुआ है आजमगढ़ का। अब जैसे कि जगह जगह पे पटिया टूटी हुई है, नाली में पानी का ये सब समस्याएं हैं। रोड पे जल जमाव काफ़ी हर जगह हो रखा है। पार्किंग की व्यवस्थाएं काफ़ी है। शहर को, जनता को बहुत परेशानी होती है हर जगह।
Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanshpur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center. PW School. Integrated Center for IIT JEE and NEET. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार, आजमगढ़. ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त. प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था. सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब. इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज. पूरे सिटी में वाहन की सुविधा. एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन. नर्सरी टू क्लास 9th and 11th. साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार, आजमगढ़. डेरिन संबिम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़. एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन. प्ले ग्रुप टू क्लास 9. स्पेशल फीचर्स. स्मार्ट क्लास अवेलेबल. साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी. इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज. Experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़. स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स. 24 आवर रूम सर्विस. नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन-वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध. शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल. मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल. आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़.